सीखना। आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में, समझने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बट उसी आध्यात्मिक ज्ञान को जब खुद के ऊपर अप्लाई करना होता है हम नहीं कर पाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जब हमें दूसरे को समझाना होता है, दूसरे को बताना होता है आपको ऐसा करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाता है, उसे हम गाइडेंस भी दे देते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों हमें खुद के ऊपर जब अप्लाई करना होता है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे तरीके से अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमेशा होता है कि हम उसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में जब भी हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान अटेन कर रहे होते हैं किसी भी मीडियम से, चाहे वो रीडिंग हो, हियरिंग हो, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हमेशा रहता है कि ये नॉलेज है वो किसी सेकंड पर्सन के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ। इस मेंटालिटी की वजह से हम उस नॉलेज का एक्चुअल बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। शिला प्रभुपाद अपने ग्रंथों में हमेशा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी साइंस है। जिस तरह से साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक इन्वेंशन क्रिएट होकर आता है। तो सिमिलरली जब हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए हमें 2-3 चीज़ें करनी होगी। अगर हम उसे करते हैं तो हम एक्चुअली में स्पिरिचुअल बेनिफिट ले पाएंगे, और तब हम उस साइंस को याद कर पाएंगे जब हमें उसे नीड हो। तो सबसे पहली चीज़ है दैट वी हैव टू बी रेगुलर इन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हमें रेगुलर बेसिस पे रीडिंग एंड हियरिंग करनी पड़ेगी स्पिरिचुअल मैटर्स पे, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वही हमारे एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं रखेंगे तो वो हमारे एक्शंस में कैसे आएंगे? और थॉट्स होते क्या हैं? जो हम रेगुलर बेसिस में रीडिंग एंड हियरिंग करेंगे वही हमारे थॉट्स बनेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, बहुत से अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में। अगर हम साल में एक बार कोई स्पिरिचुअल गैदरिंग में जाके कुछ सुनते हैं, या कभी कभार हमने उठा के भगवद गीता या कोई स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ लिया, उससे हमारे थॉट्स चेंज नहीं होंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारे थॉट्स चेंज हो तो हमें रेगुलर बेसिस में स्पिरिचुअल मैटर्स पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। अब क्या हमने रेगुलर बेसिस पर रीडिंग एंड हियरिंग कर रहे हैं बट फिर भी हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, तो सेकंड पॉइंट है कि हमें चीज़ों को चेंज करना है, अपने हैबिट को चेंज करना है बहुत ही एटॉमिक लेवल पे। हम किसी चीज़ को इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते। कोई भी बिल्डिंग इंस्टेंटली नहीं बन जाती, उस पर टाइम लगता है। तो सिमिलरली अगर हमें अपना हैबिट को चेंज करना है तो उसमें टाइम लगेगा। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि चीज़ें इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी, हमारा हैबिट चेंज होकर हम उस स्पिरिचुअल चीज़ को अप्लाई करने जाएंगे। तो इसलिए हमें छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, छोटी छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। जो भी हम चीज़ें सीखते हैं हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से एक परफेक्ट आदमी बन जाएंगे वैदिक कल्चर के हिसाब से। ऐसा नहीं हो सकता। हमें छोटी छोटी चेंजेस लानी पड़ेंगी। ज़रा अपने ही पुराने दिन को याद करने की कोशिश करिए। एक समय था जब आप हार्डली दिन में एक माला जप करते थे, बट आज आस्ते आस्ते ग्रो करके, यानी 1 से 2, 2 से 4, ऐसे आस्ते आस्ते ग्रो करके मोस्ट ऑफ द लोग आज रेगुलर बेसिस में 16 माला जप करते हैं। तो ये चीज़ इंस्टेंटली नहीं होती, इट टेक टाइम। इसलिए कुछ भी चीज़ हम अगर अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ही एटॉमिक लेवल पे उसे करना चाहिए। तो चीज़ें जो हम एटॉमिक लेवल पे करते हैं उसका हमें बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप देखिए, अगर आप डाइटिंग चालू करते हैं, उसे लॉन्ग टर्म तक करते हैं, तो हमें उसकी जो बेनिफिट है वो सस्टेन रहती है। अगर आप उसे इंस्टेंट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वेट बहुत जल्दी यूज कर लेंगे, बट फिर वेट बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा। लेकिन जब हम उसे स्लो मोशंस में करते हैं तो उसका रिजल्ट बड़ा होता है। आप जस्ट ये विचार करने की कोशिश कीजिए कि मैंने को 1 हफ्ते में सिर्फ 1% इम्प्रूव करना है। अगर सिर्फ 1 हफ्ते में 1% इम्प्रूव करेंगे तो साल में 52 वीक्स होते हैं। आप 1 साल बाद 52% इम्प्रूव कर चुके होंगे। इसलिए बहुत ही एटॉमिक लेवल पे इम्प्रूवमेंट लाइए, बहुत एटॉमिक लेवल में अपनी हैबिट में चेंजेस लाइए। इंस्टेंट करने का कुछ भी प्रयास मत कीजिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आप सिंपली 5-5 मिनट या 10-10 मिनट जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। इंस्टेंटली 7 बजे से सुबह 5 बजे उठने का, 7 बजे से सुबह 4 बजे उठने का प्रयास मत कीजिए। सिंपली स्लोली एवरी वीक 10-10 मिनट करके जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, और एक समय आएगा जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। इसलिए बहुत एटॉमिक लेवल की चीज़ों में चेंजेस लाएंगे। तीसरी चीज़ है स्टैंड अप टॉल। जब आप एटॉमिक चेंजेस लाओगे अपने लाइफ में, अपनी हैबिट्स में, तो ऐसी स्थिति आएगी जब आप वापस से नीचे गिर जाओगे। ऐसे दिन होंगे, बट उसमें उस स्थिति को देख के आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप गिव अप करोगे
तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपने 7 बजे से सो के उठते थे, बट आपने गोल बनाया कि अब मुझे 4 बजे उठना है, और अब आस्ते आस्ते करके एटोमिकली चेंज करके आप 6 बजे तक उठना चालू कर दिए। तो ऐसे दिन आएंगे जब आप वापस से 7 बजे उठोगे या 8 बजे उठोगे, तो उससे आपको डिप्रेस नहीं होना है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। अगर आप 7 बजे से 6 बजे तक भी पहुंचे हो, इट्स अचीवमेंट। उसके लिए आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए, और कभी अगर आप लेट हो जाते हो तो उसकी वजह से डिप्रेस मत होइए। वापस से स्टैंड अप कीजिए और वापस से अपने गोल की तरफ जर्नी, यानी 5 बजे या 4 बजे की तरफ की जो जर्नी है उससे कंटिन्यू करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप गोल तक पहुंचोगे। आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आप सीधी लाइन पे ऊपर पहुंचोगे। कभी भी चीज़ सीधे नहीं जाती, तो आप कभी सीधा नहीं जाता। इस कोर्स लाइक दिस। तो अगर आस्ते आस्ते करके अपने गोल की तरफ बढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे केसेस होंगे जब आप नीचे जाओगे, लेकिन आपको खड़े होना है, स्टैंड अप होना है अपनी। 4th चीज़ है टेक हेल्प ऑफ अदर्स। बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आएंगी आपके गोल्स की तरफ बढ़ते हुए जब आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करेंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि आप अचीव नहीं कर सकते अपने गोल को। तब आपको आपके नियर बाय फ्रेंड की हेल्प या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको गोल को याद दिला सके। लाइफ में ऐसे दिन आएंगे जब आप बिल्कुल हारा हुआ फील करोगे, लेकिन टेक द स्ट्रेंथ फ्रॉम समवन, बोरो द स्ट्रेंथ फ्रॉम समवन। आई मीन लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को किसी से बोरो कीजिए। आप बहुत समय ऐसा आएगा जब आप न्यूट्रल और जीरो फेस करेंगे स्ट्रेंथ के मामले में अपने गोल को अचीव करते हुए, लेकिन उस समय आपको अपने फ्रेंड से या किसी से अपनी स्ट्रेंथ को बोरो करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेंथ को बोरो करोगे अपने फ्रेंड से, तो आप वापस से एनर्जेटिक फील करोगे और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। एंड 5th चीज़ है, जब कुछ काम ना करें, बहुत से ऐसे डाउन मोमेंट्स में आप फंस गए हो, तो बोरो स्ट्रेंथ फ्रॉम कृष्णा। आप भगवान से स्ट्रेंथ को बोरो करो, भगवान से प्रेफुल मोड में रिक्वेस्ट करो दैट आई वांट टू अचीव दिस गोल, आई वांट टू टेक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ। जब आप इस तरह से भगवान से स्ट्रेंथ को बोरो करोगे, देन आपके अंदर चेंजेस आएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण से शक्तिशाली कुछ कोई भी नहीं है। तो जब हम अपनी वीकनेस में भगवान से शक्ति लेते हैं, देन एक्चुअली वी मेक सम चेंज। इसलिए जब भी हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे हों और हम कुछ चेंजेस ना ला पा रहे हों, हमें कहीं से स्ट्रेंथ ना मिल रही हो, देन वी हैव टू हैव अ प्रेफुल मूड और हम भगवान से प्रे करें कि हमें स्ट्रेंथ दें अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए।